आज अपना लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को देखते हैं। 7वां चैप्टर है। 6th चैप्टर जो था अपना लोग का इनइक्वलिटीज़ था और इसके आगे जो है अपना लोग का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है पढ़ना इसलिए आवश्यक है, इसमें जो है इनका 2-3 यूज़ अपना लोग देखेंगे। आगे में जैसे बाइनोमियल थ्योरम उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ है, कॉम्बिनेशन का खास तौर पे यूज़ है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में जो है अपना लोग का कॉम्बिनेशन का भी यूज़ होता है। और ऐसा मैथमेटिक्स में जो है बहुत सारे जगह में जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का आपका ये यूज होता है। और हमारे जो है यहाँ आम जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, वैसे तो पूरे मैथमेटिक्स ही, पूरी साइंस ही और प्रत्येक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, तो मैथमेटिक्स खास तौर पर जो है हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ है। कोई भी एक अभिसुक्ति था कि कोई भी डिस्कवरी होता है तो उसका फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म ही हो सकता है, दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? मैथमेटिक्स ही उसको हमेशा गाइड करते रहता है। तो आइए अपना लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को देखते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट है या क्या है? अरेंजमेंट है। परमुटेशन में खास तौर पर क्या है? अरेंजमेंट है। और कॉम्बिनेशन में क्या है? कलेक्शन है ना। तो कॉम्बिनेशन में क्या है? अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है ना। कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई किसी भी पोजीशन पर है, उसको नंबर से मतलब है। और परमुटेशन में कौन किस पोजीशन पर है इससे मतलब होता है। इसलिए परमुटेशन में अरेंजमेंट की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कम होता है परमुटेशन से। और परमुटेशन से ही अपना लोग का कॉम्बिनेशन आता है। और उससे पहले जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जिस पे आधारित है, परमुटेशन जिस पे आधारित है वह क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है कि अपना लोग का जो है कोई ये है कि हमारे घर में या हमारे पास जो है शर्ट पैंट है, या हमारे पास जो है कलम है, या इसका जो है क्या कहते हैं रंग है, और अपना लोग का जो कॉपी है ना, या नोटबुक है, उसकी कम्बिनेशन की बात करते हैं। हमारे पास 2 कलम है और 2 या 3 नोटबुक है, तो कलम के साथ नोटबुक का कम्बिनेशन अपना लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ बात है, जैसे आपके पास पेन है, पेन 1, पेन 2, नोटबुक है N1, N2, N3, तो अपना लोग कम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं? P1 को N1 के साथ, P1 को N2 के साथ, और P2 को N3 के साथ। फिर इसको क्या? P2 को N1 के साथ, P2 को N2 के साथ, P2 को N3 के साथ। हमारा कितना कम्बिनेशन हो गया? मतलब कितना टाइप का कम्बिनेशन हो गया? 6 कम्बिनेशन हो गया। ऐसे 6 कम्बिनेशन होता है। तो ये तो प्रैक्टिकली है कि 3 कम्बिनेशन जो है P1 के साथ है और 3 कम्बिनेशन जो है P2 के साथ है। तो टोटल कितना है? टोटल कम्बिनेशन कितना है? 6 कम्बिनेशन हो जाता है। तो इसको अपना लोग करते हैं कि यदि कोई इवेंट जो है या क्या कहते हैं 2 टाइम्स आ रहा है, और N1 जो है N1 N2 N3 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 2 6। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको अपना लोग जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर इस पर जो है थोड़ा एग्जांपल देखेंगे, फिर परमुटेशन की तरफ अपना लोग बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। 7th चैप्टर है अपना लोग का, इसको सही से करेंगे। परमुटेशंस एंड permutations and combinations. परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, यह जो है एक फ्रेज भी है, परमुटेशन कम्बिनेशन। इसका अर्थ होता है माथा पच्ची, है ना। परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। चलिए अपना लोग सबसे पहले जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है जिस पर परमुटेशन जो है पूरे डिपेंड करता है और कम्बिनेशन डिपेंड करता है। हालांकि परमुटेशन अपना लोग पढ़ लेंगे तो कम्बिनेशन अपना लोग कर लेंगे, क्योंकि परमुटेशन के बाद अपना लोग कम्बिनेशन को पढ़ेंगे, और कम्बिनेशन जो है परमुटेशन पे ही आधारित है, उसी से अपना लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इसी पर पूरे परमुटेशन और कम्बिनेशन जो है आधारित है। कहता कि यदि कोई इवेंट है ना, कोई इवेंट m डिफरेंट वेज में होता है,
if an event can occur in if an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways. If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, है ना, तब जो है टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कितना होगा, m इंटू एन होता है. Then the total number of occurrence of the event in the given order is m क्रॉस n. ये है बाबू, ये फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया. फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, यदि कोई इवेंट m डिफरेंट वेज में अकर होता है ना, जैसे आपका 2 कलम है, 3 नोटबुक, तो पहला इवेंट हो गया कलम, दूसरा इवेंट क्या हो गया, नोटबुक. तो ये जो है कलम 2 है ना, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट जस्ट उसके पीछे हैं, साथ ही है ना, दूसरी घटना घट रही है जो कितना बार आया है, n डिफरेंट वेज में आया. तो द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर क्या है, इन द गिवन ऑर्डर कितना है, m इंटू एन होगा. ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है. लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के डिफिनेशन से ऐसा लगता है कि कंप्लीट रूप से जो है परमुटेशन ही है, कंप्लीट रूप से क्या है, परमुटेशन ही है. और इसको और भी अपना लोग जो है, इसके बाद जो है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. ठीक है ना, अच्छा इसमें है कि यदि नंबर ऑफ इवेंट्स जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, यदि 3 होगा इवेंट, तो यदि एक इवेंट m वेज में होता है, दूसरा इवेंट n वेज में होता है, तीसरा इवेंट p वेज में होता है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस m इंटू n इंटू p हो जाएगा, है ना. एक नोट में लिख लीजिए यहाँ, इफ देयर आर if there are 3 events and they can occur in m
and n p ways respectively, then the total number of occurrence in the given order is NTP। ऐसा भी दो रहे या तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में जो है क्या कहते हैं अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, m इंटू एन इंटू पी। एक्चुअल में ये नंबर आएगा, है ना, कितना नंबर कितने तरीका से उसको जो है अपना लोग अरेंज कर सकते हैं। कलेक्शन है कि कितना टाइप का कलेक्शन होगा यह, है ना, डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, m इंटू एन इंटू पी होगा, है ना। जितना भी फर्दर देखते जाएंगे कि जैसा अपना लोग का क्या कहते हैं जितना भी इवेंट होगा उसके अक्रेंस का जो है नंबर अपना लोग देखेंगे और सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं कि या तो हम उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वह मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है। ये प्रैक्टिकली रूप से अपना लोग देखे हैं, ठीक है ना। इसमें जो है एक एग्जाम्पल अपना लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ four letter words with the letters of the word रोज। देखिए रोज में जो है 4 लेटर है, आर है, ओ है, एस है, ई है। टोटल नंबर ऑफ कहता है कि 4 लेटर वर्ड बनाइए। मीनिंग की कोई मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि मीनिंग हो, लेकिन हमको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बताइए कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें क्या है, इसको जब भी अपना लोग बनाएंगे सबसे पहले तरीका ये है कि अपना लोग के पास द लेटर्स आर, क्या क्या है लेटर्स, आर है, ओ है, एस है, ई है। द लेटर्स आर है, ओ है, एस है और ई है। अच्छा, ये समझने के लिए अपना लोग जितना भी बनाएंगे परमुटेशन ये बहुत हेल्प करेगा। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है और ये क्या है, फोर्थ पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन को जो है अपना लोग देखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर को ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट पोजीशन को कितने तरीका से बढ़ाया जा सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम जो है 4 लेटर है, हमारी इच्छा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों लेटर में से किसी को भी यहाँ डाल सकते हैं अपना लोग। तो फर्स्ट पोजीशन को जो है 4 वेज से जो है क्या कहते हैं फिलअप किया जा सकता है। द फर्स्ट पोजीशन कैन बी filled in 4 ways। ये 4 तरीका हो गया इसमें, है ना। बाकी का क्या है
कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, तो हमारे पास 4 तरीका हो गया। इसके बाद एक जैसे लॉक हो गया, आपके पास 3 ही लेटर्स बचा, तो 3 लेटर्स में से किसी का भी अपना लोग यूज कर सकते हैं, है ना। द सेकेंड पोजिशन कैन बी filled in 3 ways। इसको अब 3 तरीका से भर सकते हैं। 2 हो गया, 2 लेटर हमारा ब्लॉक हो गया, अब 2 लेटर हमारे पास 2 प्लेस भी है ना। द थर्ड पोजिशन कैन बी फिल्ड इन 2 ways। ये 2 ways हो गया, हमारा 3 गो लेटर इन्वॉल्व हो गया है, सिर्फ एक लेटर बचा हुआ है, और लास्ट पोजीशन में 4th पोजीशन को एक ही लेटर से अपना लोग फिल कर सकते हैं पोजीशन को। फोर्थ पोजीशन कैन बी filled in 1 way। ये देखिए, पहला ये इवेंट हो गया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये इवेंट के रूप में। फर्स्ट पोजीशन को 4 वेज में, सेकंड पोजीशन को 3 वेज में, और ये जो है थर्ड पोजीशन को 2 वेज में, और फोर्थ पोजीशन को 1 वे में अपना लोग कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कितना हो जाएगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं वर्ड्स फॉर्म्ड by the fundamental principle of counting the total number of the total number of words formed is equal to कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये आपका आंसर हो गया। ये हमारे पास जो है 24 वर्ड्स को जो है मतलब पोजीशन में इधर उधर करके, मतलब पोजीशन को, जिससे अपना लोग का आर का पोजीशन यहाँ है, या आर यहाँ नहीं भरे, ओ का पोजीशन है तो आर यहाँ भी दे सकते हैं, या आर यहाँ भी दे सकते हैं, ओ यहाँ भी दे सकते हैं। इस तरह से सभी लेटर को मतलब रीपोजिशनिंग करके अपना लोग जो है कितने वर्ड बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, इसमें जो है अपना लोग 24 वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होता है। चलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को थोड़ा अपना लोग देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि यदि कोई इवेंट एम वे में, एम डिफरेंट वेज में क्या होता है, घटता है, और उसी के जस्ट पीछे में लगा हुआ दूसरा इवेंट जो है कितना वे में करता है, एन वेज में, एन डिफरेंट वेज में जो है अपना लोग का घटता है। किस में करता है? एन डिफरेंट वेज में घटता है। तो ऐसा घटना है, ऐसा समझिए कि यह घटना कैसा है कि यह सहोदर भाई जैसा है। यह घटना कैसा, सहोदर भाई जैसा है। घटना ही एक साथ में है, एक साथ ही घटना है इसको, है ना। तो इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ अकरेंस इन द इवेंट, है ना, ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर, ऑफ द इन द गिवन ऑर्डर कितना हो सकता है कितना होगा, m इंटू एन होगा। जैसे बोले कि कलम और जो है जो नोटबुक की बात है, इसका कम्बिनेशन की बात की तो एक कलम से 3 नोटबुक कंबाइन हो गया, फिर दूसरे कलम से 3 नोटबुक कंबाइन हो गया। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया। ये तो जोड़ने से आ गई। और सबसे है क्या, इसको हम यदि रूल के रूप में ले तो जितना फर्स्ट वाला होगा सेकंड वाला होगा, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो वहाँ तो प्रैक्टिकली रूप से देखें, और इससे ज़्यादा जैसे 3 इवेंट है, 4 इवेंट है, जितना भी इवेंट है ना, यदि वो क्या कहते हैं
सीरियली कोई जो है एम वे में कर रहा है, कोई एन वे में कर रहा है, कोई पी वे में कर रहा है, तो सबका अपना लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अपना लोग को आ जाएगा। एक एग्जाम्पल अपना लोग देख लिए कि जो है रोज है, इसमें 4 लेटर है ROSE, और इससे जो है क्या कहते हैं हम, आर को, ओ को, एस को, ई को रिपोजिशनिंग करके नंबर ऑफ लेटर्स कितना बनाया जाए, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन को जो अपना लोग 4 वेज में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। सेकंड पोजीशन को 3 वेज में, थर्ड पोजीशन को 2 वेज में, और फोर्थ पोजीशन को 1 वे में कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कितना हो जाएगा बाबू, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसमें जो है अब आगे अपना लोग जो है देखिए, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था और इसका एग्जाम्पल देख लिए। इसके बाद जो है अपना लोग का परमुटेशन है, जस्ट बात परमुटेशन। हालांकि ये इसका थियोरी कम जाना चाहिए क्योंकि परमुटेशन है, परमुटेशन जो है उसका क्या फार्मूला जो है उसका डेरिवेशन है, फैक्टोरियल नोटेशन है, और फैक्टोरियल नोटेशन के बाद फिर अपना लोग का कम्बिनेशन में चले जाते हैं। तो है छोटा जैसा, फिर भी अपना लोग इसको समझ समझ के करते रहेंगे। इसमें आप थोड़ा देख लेते हैं परमुटेशन को, हल्का सा आप देख लीजिए परमुटेशन को। परमुटेशन को अपना लोग थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। और परमुटेशन जस्ट जो है, जैसे अपना लोग फंडामेंटल, तो परमुटेशन के बारे में अपना लोग देखते हैं। तभी अपना लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखें, उससे जुड़े जो है एक एग्जांपल को देखिए। चलिए परमुटेशन को अपना लोग देखते हैं। परमुटेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही क्या कहते हैं, आधारित है। और परमुटेशन का मतलब जो है सीधे तौर पर जो अरेंजमेंट है, यहाँ अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। क्या अरेंजमेंट का ख्याल का रखा जाता है, अब देखिए। जैसे कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, ए पहले बैठा हुआ है, बी बाद में बैठा हुआ है, तो ये एक तरीका हो गया, बैठने का एक तरीका हो गया। दूसरा में यदि बी पहले बैठा हुआ है और ए बाद में बैठा हुआ है तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये अरेंजमेंट गिना जाता है परमुटेशन में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2 हो जाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, कॉम्बिनेशन में ए पहले बैठे बी बाद में बैठे, जैसे भी बैठना हो, लेकिन इसका जो है एक ही बैठा जाएगा। ए उसमें सिर्फ देखा जाएगा ए और बी बैठा हुआ है ना, बस हो गया। कौन पहले कौन बाद में बैठा हुआ है इसकी कोई क्या कहते हैं वहाँ ये ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो है परमुटेशन को अपना लोग देखते हैं, परमुटेशन के डेफिनेशन को देखते हैं, परमुटेशन के फिर जो है डेरिवेशन को देखेंगे, फार्मूला का, और फैक्टोरियल नोटेशन को देखेंगे। आज परमुटेशन को अपना लोग सबसे पहले देखते हैं। देख लीजिए परमुटेशंस। परमुटेशन, परमुटेशन बहुत ही अच्छा चीज़ है। परमुटेशन जो है कॉम्बिनेशन का जो है एक डिफिनेशन है, ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, इसको नोट कर लीजिए बाबू। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order in a definite order of a number of objects, a number of objects, a number of के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। मतलब मान लेते हैं 10 ऑब्जेक्ट है, 10 में से 5 को अरेंज करना है। 10 में से कितने को अरेंज करना है, 5 को अरेंज करना है। तो 5 को भी कर सकते हैं, 10 में से 10 को भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये अरेंज करने का क्या है, तरीका है। ये क्या परमुटेशन अरेंज करने का क्या है बाबू, तरीका है। और इसमें जो है परमुटेशन का जो फार्मूला होता है NPR, इसको बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम। NPR if there are
n objects, and we have to arrange r objects. If there are n objects and we have to arrange r objects, taking at a time, then we denote it by NPR, and it is read as, कैसे पढ़ा जाता है? The permutation of n objects taking r at a time. Taking r at a time. The permutation of n objects taking r at a time. n objects है ना, टेकिंग r at a time, ये परमुटेशन है. इसका जो है अपना लोग फार्मूला भी है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल होल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल. इसको अपना लोग ड्राइव करेंगे, फिर फैक्टोरियल नोटेशन को भी अपना लोग देखेंगे. तो इसमें जो है ये परमुटेशन था. परमुटेशन क्या है कि इट इज एन अरेंजमेंट, है ना, इट इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर. डिफरेंट ऑर्डर इसलिए बोल रहा है, कौन पहले कौन बाद में आए, ये इस बात को ये कंसीडर कर रहा है ना. जो पहले आया और जो बाद में आया इसको एक मान रहा है. जो फिर जो है वो पहले आएगा और फर्स्ट वाला बाद में आएगा, तो इसको ये कंसीडर करेगा कौन पहले कौन बाद में आया, कौन किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, या कंसीडर करता है. इसलिए परमुटेशन में थोड़ा सतर्कता बरतना है ना. परमुटेशन में थोड़ा ध्यान रखना है. कॉम्बिनेशन में ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है. वहाँ जो है एन ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर को ले लिया, मिला दिया, है ना. या कितना भी एन ऑब्जेक्ट्स को ले लिया, उसको जो है आर ऑब्जेक्ट लेना है तो आर ऑब्जेक्ट ले लिया, वन ऑब्जेक्ट लेना वन ऑब्जेक्ट, फोर ऑब्जेक्ट लेना फोर ऑब्जेक्ट ले लिया, है ना. तो उसमें कॉम्बिनेशन में ज़्यादा नहीं है. परमुटेशन में एकदम जो है सतर्कता, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसकी जो है जानकारी भी होनी चाहिए, और जो है सॉल्व करते वक्त जो है अपना लोग को थोड़ा जो है सावधान भी रहना है. तो इसमें ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफरेंट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम. मतलब सबको भी अरेंज कर सकते हैं, है ना. मान लेते 10 कलम है तो 10 कलम को अरेंज कर सकते हैं, या 10 में से 5 कलम को अरेंज करना है तो 5 कलम को अपना लोग अरेंज कर सकते हैं. कहता है इफ देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स टेकिंग एट ए टाइम वी डिनोट इट बाय एन पी आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये पी को जो है बाबू कैपिटल है, या क्या कहते हैं, एन पी आर. एन पी आर जो है इसका मतलब हो गया परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम. इसको ऐसे पढ़ा जाता है और लिखा ऐसे जाता है, एंड इट इज रेड एज द परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम. तो अपना लोग जो है आज अपना लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखें, और इसके एग्जाम्पल को देखें, परमुटेशंस को देखें अपना लोग, उसके डिफिनेशन को देखें. और अगले क्लास में अपना लोग जो है इसकी डेरिवेशन को देखेंगे कि एनपीआर का फॉर्मूला जो है परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम, उसकी डेरिवेशन को देखेंगे, और उसी से अपना लोग का फैक्टोरियल नोटेशन निकलेगा. उसके बाद अपना लोग कॉम्बिनेशन को देखेंगे. ठीक है, धन्यवाद.